हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अशोक राधा किशन मेहरा। यह केस 86 ITR शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 फरवरी 2021 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो एक छोटा सा लिमिटेड इशू पर है कि जो सेक्शन 43B है वो ये कहता है कि कुछ खर्चे तभी अलाउ होंगे जब उनकी पेमेंट कर दी जाएगी। उसी कड़ी के अंदर सेक्शन 43B क्लॉज ई है जो कि ये कहती है कि यदि किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उस बैंक का जो इंटरेस्ट है वो एसएससी को उसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब एसएससी ने वो इंटरेस्ट रिटर्न फाइलिंग की डेट तक उस इंटरेस्ट को पे कर दिया हो। सेक्शन 43B की एक्सप्लेनेशन 3D इस बात को क्लैरिफाई करती है कि सेक्शन 43B क्लॉज ई के लिए जो कि बैंक इंटरेस्ट के बारे में कहती है, ये चीज क्लैरिफिकेशन करती है वो एक्सप्लेनेशन कि यदि एसएससी ने कोई बैंक का इंटरेस्ट देना है और उतने पार्ट को यदि किसी और लोन में या एडवांस में कन्वर्ट कर दिया गया है तो वो कंस्ट्रक्टिव पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मानी जाएगी और एसएससी को वो इंटरेस्ट की पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि एसएससी का इंटरेस्ट बनता है 1 करोड़ रुपए और बैंकर ने कोई एसएससी को एक और लोन दे दिया 1 करोड़ रुपए का और एसएससी ने उस दूसरे लोन से ये वाला इंटरेस्ट पे कर दिया तो इसको एक्चुअल इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं मानी जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल का ये केस है, जब स्क्रूटनी में चल रहा था तो एसएससी ने करीबन 2 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था और ये इंटरेस्ट एसएससी के ओवरड्राफ्ट अकाउंट से इस इंटरेस्ट को पे किया गया था। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये इंटरेस्ट जो कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पे हुआ है यह भी सेक्शन 43B क्लॉज ई के दायरे में आता है। एसएससी को सेम इशू पर असेसमेंट ईयर 11-12 के अंदर ITAT से रिलीफ मिल चुका था। जब यह मैटर असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए CIT अपील के पास गया तो CIT अपील साहब का यह कहना था कि सेम मैटर पर एसएससी को ITAT ने पिछले सालों में रिलीफ दिया है, इसीलिए CIT अपील ने एसएससी को असेसमेंट ईयर 15-16 में जिस साल का यह केस था उसके लिए रिलीफ दे दिया। जब यह मैटर डिपार्टमेंट दोबारा ITAT लेकर के गया असेसमेंट ईयर 15-16 के मैटर को, हालांकि असेसमेंट ईयर जो 11-12 था उसका मैटर डिपार्टमेंट ऑलरेडी लूज कर चुका था ITAT के पास, फिर भी डिपार्टमेंट एज यूजुअल लिटिगेशन को प्रमोट करने के लिए इस मैटर को ITAT में लेकर के गया। ITAT ने यह कहा कि हालांकि यह मैटर ऑलरेडी कवर्ड है ITAT के जजमेंट से असेसमेंट ईयर 11-12 के लिए, ITAT ने यह क्लैरिफाई किया कि जो एक्सप्लेनेशन 3D है जो कि ये कहती है कि यदि कोई इंटरेस्ट किसी लोन में या एडवांस में कन्वर्ट कर दिया गया है तो जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है उसको लोन या एडवांस में कन्वर्ट किया हुआ नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एसएससी की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है लोन की, यदि वो OD अकाउंट से या CC अकाउंट से पे हुई है तो वो ना तो सेक्शन 43B की क्लॉज ई से कवर है और ना ही उसकी एक्सप्लेनेशन 3D से कवर है। हालांकि सेम इशू पर ऑलरेडी ITAT एसएससी को रिलीफ दे चुकी थी, फिर भी ईओ ने एडिशन किया, CIT अपील ने भी रिलीफ दे दिया था और फिर दोबारा जब ये मैटर दूसरे साल के लिए ITAT के पास गया तो ITAT ने फिर दोबारा एसएससी को रिलीफ दिया। इस केस का जो मेन निष्कर्ष है वो ये है कि जो सेक्शन 43B क्लॉज ई है जो कि बैंक लोन के इंटरेस्ट पे सेक्शन 43B की एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, यदि वो इंटरेस्ट
कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट से कवर हुआ है, सर्विस हुआ है, तो उस पे सेक्शन 43 भी लागू नहीं होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अशोक राधा किशन मेहरा। यह केस 86 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 फरवरी 2021 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।